एक बार तो फिर क्या ये मुमकिन है प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उज़ैर जान बलूच साहब। बात हो रही थी लियारी ऑपरेशन की, तो सरदार साहब ये बताइएगा कि लियारी ऑपरेशन जिस तरह आपको अचानक सदर बनाया गया था ज़िला बस्ती का, पीपल्स पार्टी का, और अचानक ऑपरेशन शुरू किया गया और 8 दिन यहाँ 30 थानों की पुलिस जो है वो ढूंढती रही आपको, और जिनके और ख़ास तौर उन लोगों के आपके साथ था जिनके नाम तक शरपसंद हैं या इल्ज़ाम थे जिनके ऊपर, जिन पर बहुत ज़्यादा मुकदमा एकदम आप पर कायम कर दिए गए, और आपकी सर की कीमत 30 लाख रुपए उन्होंने रख दी। तो आप क्या समझते हैं ये ऐसा क्यों किया गया? किसी की फरमाइश पे किया सियासी जमात की, या ऐसा कौन सा कसूर हुआ आपका पीपल्स पार्टी के साथ? कौन से ऐसे इख्तिलाफात थे अंदरूनी खाना जिनकी वजह से ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ा? देखो, उसमें हमारे यहाँ जो 8 दिन का मामला चला, वो जब भी आपने देखा होगा, या सेनेट के इलेक्शन या बजट के वक्त करीब आ जाते हैं, तो उस दौरान लियारी पे जो है हालात ख़राब किए जाते हैं, और उसका ज़िम्मेदार अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी है और नबील गबोल है, क्योंकि नबील गबोल और रफ़ीक इंजीनियर अपना सीट खो चुके हैं। वो 88 से इस पोस्ट बैठे हुए हैं, मगर उन्होंने लियारी का कुछ नहीं सुना है, ना लियारी के मसले मसाइल हल किए, ना लियारी के अवाम से दुख दर्द बांटे। आज अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी चाहता है कि मैं रफ़ीक इंजीनियर की सीट से इलेक्शन लड़ूं। हमने मना किया था कि भाई हमें बाहर के लोग नहीं चाहिए, हमें लियारी के नुमाइंदे चाहिए। आप लियारी से, हमने जरदारी साहब से अपील किया कि हमें लियारी वालों को टिकट दिया जाए। तो अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी गवर्नर का दोस्त है, अरशदाबाद का, और सरकारी जितने ज़मीनें हैं सिंध के, ये दोनों ने मिल के 99 लीज़ बना के उस ज़मीनों को भी फ़रोख्त किया है। और जब हमने उसको मना किया, उनका इरादा था कि जब हम ये लड़ेंगे सीट, हम आगे सीएम हो, क्योंकि आज भी मौजूदा सीएम अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी है, कायम अली शाह नहीं है। कायम अली शाह तो यूँ बैठा हुआ है, जो कहता है सहन करता है, तमाम आर्डर पास अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी करता है। हमने मना किया तो उसने चौधरी असलम को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। हम बिलावल हाउस बैठ के हमारी मीटिंग हुई थी, तब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, हम सब कुछ सही था। जब हमने उसको मना किया, उन्होंने चौधरी असलम को मुसल्लत किया और हमारे ऊपर इनाम लगवाया 30 लाख रुपया। और इस वजह से लगवाया क्योंकि अवाम मेरे साथ है। ये अवाम को मुझसे दूर करने के लिए और मुझको कत्ल करने के लिए चौधरी असलम को भी 5 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है कि आप उज़ैर को इनकाउंटर करो। जिस तरीके से इनकाउंटर करने के 5 करोड़ चौधरी असलम को दिए? 5 करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि उसको आने वाला सीएम बनना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। अगर ऐसे 10 चौधरी असलम भी होए, जब अल्लाह पाक किसी को अगर ज़िंदगी दे तो उसको मौत कोई भी नहीं दे सकता है। और मैं इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों के साथ शाना बशाना हूँ। मुझ पे जितने भी केसेस लगवाएं, मेरे लोग मेरे साथ हैं, और मेरा अवाम के लिए मैं जो कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने भी हमारा साथ दिया और अल्लाह पाक का मदद था, जो आज हम लियारी वाले कामयाब हो गए और अवाम के साथ अपने शाना बशाना बैठे हैं। अच्छा, ये बताइएगा जनाब कि आपने कहा चौधरी असलम साहब ने कभी भी किसी भी मुकदमे में आपको गिरफ़्तार किया? नहीं, उसने नहीं किया। मैं जब 2006 में मुझे पकड़ा था झूठे मुकदमातों में, और इसमें 17 मुकदमात इसने मुझ पे केस बनाए थे, और मुझे पकड़ा अंदरून सिंध टट्टा से, और आईएसआई वालों ने मुझे पकड़ा था और इसके हवाले किया था। आईएसआई ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था? बिल्कुल, एजेंसियों ने मुझे पकड़ा था तो इसके हवाले किया था। इसने मुझे 22 दिन बाद मेरा गिरफ्तारी शो किया था, और वो झूठे मुकदमात भी मुझ पे तकरीबन उसमें 12 केस मुझ पे भरी हो गए। मैं 4 से 3 केसों से वापस आया, तो चौधरी असलम ने दोबारा एमक्यूएम के कहने से मुझ पे झूठे मुकदमात कायम किए, जिस पे मैं कोर्ट नहीं जा सका। और चौधरी असलम एमक्यूएम का अल्फ याफ्ता है, और इसने जाके हज में, उम्रे में, वहाँ पर जो है इसने और बाबर गोरी ने इसको वहाँ पर कुरान दिया और इससे अल्प उठाया कि ये एमक्यूएम के साथ वफादारी करेगा, ये एमक्यूएम का अल्फ याफ्ता कारकुन है। और ये आज लियारी में जो भी वाक़या 8 दिन में हुए हैं, और ये उसके साथ जो है 70 से 80 लोग एमक्यूएम के दहशतगर्द मुलव्वस थे, और पुलिस और एफसी की वर्दी में, जिसमें सीएम को भी पता नहीं था इस ऑपरेशन का, वज़ीर दाखिला को भी पता नहीं था, डीआईजी सीआईडी को भी पता नहीं था, आईजी सिंध मुश्ताक शाह को भी पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था इस ऑपरेशन का। लियारी में जो है अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी, नबील गबोल, चौधरी असलम और गवर्नर का जो है वो कहने से ये, और उन्हीं को ही मालूम था ये आलात
लियारी के खराब करने के यही लोग जो है साजिश में मुलव्वस हैं। लेकिन सरदार साहब, अब 8 दिन तक पुलिस 30 थानों की पुलिस थी यहाँ पर जो कि लड़ती रही। अच्छा, ऐसा कौन सा असला था आपके पास 30 दिन पुलिस यहाँ चील चौक से आगे नहीं बढ़ सकी? नहीं, मेरा पास ऐसा जदीद असला था लेकिन कभी गोलियां ख़त्म नहीं हो सकती, और मेरा असला अवाम था, और मेरा अवाम ने जो है उनको रोका था, और मेरा असला अवाम है। और मैं अपने लियारी के अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो जिन्होंने अपने जानों का नजराना दिया, खुद को शहीद करवाए, ज़ख्मी हो गए, मगर पुलिस को लियारी के अंदर इंटर होने नहीं दिया। यही मेरा असला था, जो मेरा मेहनत था, और अवाम मेरे साथ है, और इस वजह से मेरे ये दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा, पुलिस पर तो रॉकेट लॉन्चर भी फायर हुए हैं ना, तो वो आखिर किसी ने तो किए होंगे पुलिस पर। पुलिस के साथ मुकाबला जो है, या पुलिस के जो नाम था, जो पुलिस जिस काम के लिए यहाँ आई थी, वो तो उसमें अगर रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ है तो उसके टुकड़े कहाँ हैं रॉकेट लॉन्चर के? रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ है तो कौन सा इमारत को लगा है, कौन सी गाड़ी को लगा है? अगर रॉकेट लॉन्चर अगर किसी इमारत को लगे वो पूरे इमारत को गिरा देगा, किसी गाड़ी को लगे उसके टुकड़े टुकड़े पुर्जे हो जाते हैं। और रॉकेट लॉन्चर के टुकड़े कहाँ हैं? ये मीडिया के सामने बेबुनियाद की बात करता है। 4000 दस्ती बम चौधरी असलम ने कुरंगी से पकड़े थे, मगर उनको आज तक छुपाया चौधरी असलम में। ये वही दस्ती बम थे जो कहाँ फेंक रहा था तो आवाज़ें आ रही थी, और उसमें कह रहा था कि रॉकेट फायर हुआ है, और मीडिया को जो है बताने के लिए, और मीडिया इससे खुद सवाल करे कि रॉकेट फायर हुआ है, उसके टुकड़े पुर्जे कहाँ हैं? लेकिन सरदार साहब, ये भी तो है कि काफ़ी सारे पुलिस वाले इससे जो है हलाक भी हुए हैं। ज़ाहिर है किसने तो फायर किया है ना पुलिस वाले, उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? उसका जिम्मेदारी भी चौधरी असलम पे है। आपने देखा कि मीडिया में दिखा रहे थे तो किस तरीके से पैरिंग कर रहे थे, आपस में खुद एक दूसरे के ऊपर गोलियां चल रहा था, घरों पे चलवा रहे, आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, बस कलाशनकोव पे रख के गोलियां चला रहे थे ये लोग, और उससे अपने लोग इनके अपनी गोलियों से जख्मी हुए, मगर वो लियारी वालों के ऊपर तोप रहे कि लियारी वाले उन्हें जो है फायरिंग किया, और मीडिया में सारी दुनिया ने देखा कि उनके अपनी फायरिंग से जख्मी हुए हैं। और ये सारा ड्रामाबाजी कर रहा है। चौधरी असलम को जिससे नफरत था उसको खुद कत्ल कर रहा था, और 5 नौजवान भी शहीद हुए हैं, और इन्हीं की गोली से शहीद हुए हैं। चौधरी असलम को जिनसे नफरत थी उनको शहीद किया गया। और जो राहगीरों को भी तो गोलियां लगी है ना, वो भी तो मारे गए हैं, राहगीर भी बेगुनाह वहाँ से गुजरते हुए। राहगीर जो एहतजाज किया था, राहगीरों ने जो है एहतजाज के वक्त जो है उन्होंने शेलिंग की, फिर स्ट्रेट फायरिंगें की, जिसमें 54 लोग शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा जख्मी हैं लोग। ये इन्हीं की फायरिंग से हुआ है, पुलिस की फायरिंग से हुआ है, जिसका अब पिटीशन भी इंशाल्लाह हम पीर को दर्ज कराएंगे। जितने भी लोग राहगीर वहाँ हलाक हुए हैं उसके हवाले से बात। अच्छा, जिस तरह अचानक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, इस तरह 8 दिन बाद नाकामी के बाद मैं समझता हूँ पुलिस की, और एकदम ख़त्म कर दिया गया। अब लगता ये है कि जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि अचानक से फिर साइड टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, और बहुत बड़ा एक सवाल निशान ये भी रहा कि कराची में जब भी ऑपरेशन होता है रेंजर्स साथ होती है, इस ऑपरेशन में रेंजर्स साथ नहीं थी। क्योंकि रेंजर्स को पता था कि ये सियासी लड़ाई है, और उसका तस्दीक भी कर दिया था डीजी रेंजर्स ने, और ये सियासी लड़ाई पे पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके साथ अरशद पप्पू ग्रुप के लोग थे, एमक्यूएम के टारगेट किलर थे, जिनको निकाब बांधे हुए थे, चौधरी असलम के साथ थे, और रेंजर्स ने मना किया कि हम ऐसे लोगों को साथ नहीं रखेंगे इस वजह से। और इन्होंने डीजी रेंजर्स को इत्मीनान में भी नहीं लिया था। चौधरी असलम अपने बरमबाजी से घुस गया था, और ये अवाम से कौन लड़ सकता है? अवाम से कोई नहीं लड़। आज ये सारा अवाम पाकिस्तान का रोडों में निकल जाए तो मैं बोलता हूँ अभी हुकूमत उल्टा हो जाएगा, अभी माशाल्लाह लग जाएगा। तो अवाम में ताकत है। ये चौधरी असलम क्या 3000 पुलिस वालों के साथ 17 लाख अवाम को यरगमाल बना नहीं सकता है? अवाम से कोई लड़ाई जंग कोई भी नहीं जीत सकता है। अवाम ऐसा ताकत है, और सैलाब है, अवाम के सामने जो भी आता है उसको बहा ले जाता है। तो अवाम एक समंदर है, और चौधरी असलम ने एक अवाम से टक्कर लेके उसमें खुद को ये साबित कर दिया है कि वो खुद दहशतगर्द है और अवाम के साथ टक्कर ले नहीं सकता है। इस वजह से ये बेग हो गए।